जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े पहलवान थे। पूरे बगदाद में उनका कोई सानी नहीं था। बड़े से बड़ा पहलवान भी आपके सामने आने से डरता था। यही वजह थी कि शाही दरबार में उनको बड़ी इज्जत से देखा जाता था और बादशाह की नज़र में उनका खास मुकाम था। एक दिन जुनैद बगदादी बादशाह के महल में बैठे थे कि शाही महल के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। खादिम ने बादशाह को बताया कि एक कमज़ोर शख्स दरवाजे पर खड़ा है। उसने ये पैगाम भेजा है कि जुनैद बगदादी को कहो कि कुश्ती में मेरा मुकाबला करे। बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे दरबार में पेश करो। अजनबी डगमगाते कदमों के साथ दरबार में आ गया। वजीर ने अजनबी से कहा, तुम क्या चाहते हो? अजनबी ने जवाब दिया, मैं जुनैद पहलवान से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। वजीर ने कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं कि जुनैद का नाम सुनकर बड़े बड़े पहलवान घबरा जाते हैं। पूरे शहर में इसका कोई सानी नहीं है और तुम जैसे कमज़ोर शख्स का इससे लड़ना तुम्हारी हलाकत का सबब बन सकता है। अजनबी ने कहा कि जुनैद की पहलवानी की शोहरत ही मुझे यहाँ खींच लाई है और मैं ये साबित करूँगा कि इसे शिकस्त देना मुमकिन है। मैं अपना अंजाम जानता हूँ। इस बहस में पड़ने की बजाय मेरा चैलेंज कबूल किया जाए। बादशाह ने कहा, अगर समझाने के बावजूद ये बज़िद है तो ये खुद जिम्मेदार है, लिहाजा इसका चैलेंज कबूल किया जाए। बादशाह का हुक्म हुआ और कुछ ही देर में तारीख और जगह तय हो गई और पूरे बगदाद में इस चैलेंज का चर्चा हो गया। सबकी ख्वाहिश थी कि इस मुकाबले को देखें। आखिर वो वक्त आ ही गया जब ये मुकाबला होना था। जुनैद बगदादी के लिए ये मुकाबला बहुत पुरस्कार था। इंसानों का ठाठे मारता समंदर बगदाद में उमड़ आया था। अपने वक्त के माने हुए पहलवान आज एक कमज़ोर शख्स के मुकाबले में आ रहे थे। बादशाह अपने वजीरों के साथ मुकाबला देखने के लिए मौजूद थे। जुनैद बगदादी भी बादशाह के साथ आ गए थे। सब लोगों की नज़रें उस कमज़ोर शख्स पर लगी हुई थी जिसने जुनैद बगदादी जैसे पहलवान को चैलेंज देकर हैरान कर दिया था। मजमा को यकीन नहीं आ रहा था, फिर भी लोग उसका शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे कि अचानक सफ़ों को चीरता हुआ वो कमज़ोर शख्स आ पहुंचा। कुश्ती का आगाज़ हुआ। पंजा आजमाइश शुरू हुई। उससे पहले कि जुनैद बगदादी उस शख्स को ज़मीन पर पटकते, उसने जुनैद बगदादी से आहिस्ता कान में कहा, ए जुनैद, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, मैं आले रसूल हूँ। मेरा ख़ानदान कई हफ्तों से फाकों में मुब्तला है। मैंने इस उम्मीद पर तुम्हें कुश्ती का चैलेंज दिया है कि आले रसूल का जो एहतराम तुम्हारे दिल में है उसकी लाज रख ले। मैं तुम्हें वायदा करता हूँ कि अगर आज तूने मेरी लाज रख ली तो मैदान मशहर में अपने नाना जान से अर्ज़ करके फतेह व कामरानी का ताज तुम्हारे सिर रखवाऊँगा। अजनबी के ये जुमले जुनैद बगदादी के दिल में असर कर गए। आपने आले रसूल की ये पेशकश कबूल करने का फैसला किया। उनके जिस्म की तवानाई अब सलब हो चुकी थी। यकायक लोगों की धड़कती दिल के साथ आंखें खुलीं तो देखा एक नाकाबिले यकीन मंजर आंखों के सामने आ गया। जुनैद बगदादी गिरे पड़े थे और कमज़ोर शख्स उनके सीने पर फतेह का परचम बुलंद कर रहा था। हर तरफ से उसके लिए इनाम व इकराम की बारिश हो गई। अपने साथ बेशबहा कीमती इनाम व इकराम लेकर वो सैयदजादा चला गया। आखिर लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। इशा की नमाज से फारिग होकर जुनैद बगदादी अपने बिस्तर पर लेटे। मैदान का मंजर और सैयदजादे के अल्फाज सोचते सोचते उसे नींद आ गई। नींद आते ही उसने देखा कि आँखों के सामने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर हैं और फरमा रहे हैं, ए जुनैद, क़यामत से पहले अपनी कामयाबी का नज़ारा करो। आज से तुम्हें ऊंचे मकाम पर फाज किया जाता है। तुम्हें औलिया किराम की सरवरी का एजाज़ मुबारक हो। इसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुनैद बगदादी को सीने से लगाया। जब जुनैद बगदादी नींद से बेदार हुए तो सारी दुनिया उनके सामने चमकते हुए आईने की तरह उनकी निगाहों में आ गई थी। बादशाह वक्त ने अपना कीमती ताज उनके कदमों में रख दिया था। बगदाद का ये पहलवान आज सैयदना जुनैद बगदादी के नाम से मशहूर हो गया था।